गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। जो खुश नसीब होते हैं वो जिंदगी में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा उसको चेरिश कर रहे होते हैं। तो अब बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि जी खुश नसीबी का अपना एक एलिमेंट होता है और मेहनत का अपना एलिमेंट। खुश नसीबी आपकी नजर में क्या है? आज मैं आपसे सवाल करूंगी। ओके, मेरे नज़र में खुश नसीबी ये है कि जब आपने किसी चीज को हासिल करना हो तो आपको थोड़ी आसानी से मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये खुश नसीबी होती मुझे है। लगता है आपको कोई काम ही ना करना पड़े, उससे बड़ा कोई खुश नसीब हो ही नहीं सकता। हाँ, ये भी हो सकता आप है। रेस्ट कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, आप बैठे हो, roam आपके around। हाथ बांधे हो और आप जो है सबको ऐसे देख रहे हो कि ओहो ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा बल्कि यूं नहीं, सूट पहन के फुल तैयार ना, सिट्टा सूट पहना हो, कोट शूट पहना हो, बंदा फुल बेहतरीन लग रहा हो और आराम से खड़ा हो। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बिल्कुल ऐसे ही किधर है? ये मेरा सवाल है कि बिल्कुल ऐसे जहां पे होता है वो ये समझते होंगे कि वो खुश नसीब है, लेकिन हाँ उनकी अपनी एक स्ट्रगल बहरहाल जरूर होती है जिंदगी में जो कि हमें नजर नहीं आ रही होती। तो हमें इस पे बात भी करनी है कि जो स्ट्रगल होती है उसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है। सो कतन ये मत समझा करें कभी किसी से मुताल्लिक कि अच्छा वो सिर्फ खुश नसीब है, क्योंकि दोनों चीजों की अपनी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, खुश नसीबी और मेहनत। कुछ लोग खुश नसीब ज्यादा होते हैं तो उन्हें मेहनत कम करनी पड़ती है, कुछ को लगता है कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, बट इन एनी केस मेहनत का अपना एक फल मिलता है। सो मेहनत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। एब्सोल्युटली। और आज जरा हम आज के दिन की मुनासबत से बात करते हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। हाँ, आज ही हमने बात की है, इसका हमारे इस दिन से कोई ताल्लुक नहीं है। आज है 5 दिसंबर और आज है वर्ल्ड सॉइल डे। सो हमें सॉइल डे से मुतालिक भी बात करने की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी ज़मीन की, हमारी मिट्टी की। कि आप ये देखिए कि जो हमारी तमाम खुराक है उसका 95% जो है वो हमें इस ज़मीन से मिलता है। सो ज़मीन, इसकी हिफाजत, इसका एहसास करना कि इतना कुछ जो हम ज़मीन से हासिल कर रहे हैं, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हम हासिल कर रहे होते हैं उससे उसको वापस पहुंचाना, वो न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ ज़मीन से हासिल कर लेना ही काफ़ी नहीं है। हाँ। ज़मीन को हम रिटर्न क्या कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जिन पे आज हमें बात करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम क्या हम अपनी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए कोई अच्छी चीज़ छोड़कर जा रहे हैं एनवायरनमेंट की पर्सपेक्टिव से? क्योंकि आज हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे पिछली जनरेशन ने अगर ये किया होता तो ऐसा हो जाता, आज हम इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं क्लाइमेट चेंज के ना फेस कर रहे होते। बट ऑब्वियसली हर जनरेशन आने वाली जनरेशन से बेहतर होती है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। बट एट द सेम टाइम बहुत जिम्मेदारी आती है पिछली जनरेशन पे कि वो आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ बेहतर छोड़ के जाए। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे एक और दिन के हवाले से। आज है शुएब का दिन है? मेरा दिन? आज 5 दिसंबर है। आज 5 दिसंबर है। आज जी रजाकारों का आलमी दिन। आप बेसिकली वॉलंटियरिज्म पे बड़ा बिलीव करते ना? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स को भी मैं कहूंगी आप जरूर वॉलंटियर किया करें। प्रोफेशनल्स को भी अपनी अपनी कम्युनिटी में जहां आपको लगे कि आप बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है तो वहां पे आप जरूर वॉलंटियर करें। तो आज जी क्योंकि शुएब बहुत ज्यादा रजाकारी पर बिलीव करते हैं, तो आई डू बिलीव इन दैट एंड वन मस्ट, व्हाई नॉट? मतलब वॉलंटियर होना इज गुड थिंग, लेकिन एट द कॉस्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ एक्चुअली। ये मैंने ज़रूर सीखा है कुछ टाइम से। तो मैं अब कहता हूँ कि ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ भी सबसे पहले है, आपके अपने रिसोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा उन पे हक आपके आसपास वालों का होता है, वो भी बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वॉलंटियरिज्म इज़ अ गुड थिंग, वन शुड हैव इट, लेकिन उसमें आपने ये जरूर देखना कि आप उसमें मुतासिर तो नहीं हो रहे, आपकी फैमिली मुतासिर तो नहीं हो रही, आपके आसपास के लोग मुतासिर तो नहीं हो रहे। कि अगर, तो किसी आपसे सीखा है ना, अगर किसी के पास पैसे हो और आपको कोई इवेंट पे बुला लेके जाए, आप फ्री में कर दें शुएब साहब, क्योंकि आपसे हमारी ये वाली दोस्ती है तो आप ये काम कर दें, तो शुएब वॉलंटियर कर देंगे। ओके, इट्स फाइन, आप अपने पैसे बचाएं। आई डोंट नो, वो मुझे ऐसे पिच करते हैं ना अपने टॉपिक को, मैं कहता हूं ये तो वाकई ऐसा काम है, इसमें कर देना चाहिए। हाँ, कि कॉज है। एनी हाउ, मजाक अपनी जगह पे। बट आज हम जो है वो वर्ल्ड वॉलंटियरिज्म डे जो है उसको आज हम सेलिब्रेट करें, रजाकारों का आलमी दिन। 1985 में यूएन ने इस दिन को मनाने का ऐलान किया और तब से अब तक जो है इसको भरपूर तरीके से मनाया जाता है। तो आज हम हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो हम हर मुसीबत में उनको देख रहे होते हैं, आप हालिया सैलाब की बात करें या मुल्क पर जब भी कोई नागहानी आफत आती है तो ये किसी चीज़ का ख्याल नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, वॉलंटियर करते हैं और अपने लोगों की मदद कर रहे होते हैं। तो आज हम उन सबको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। और जितने हमारे यंगस्टर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम आप सबसे आज रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है, पैसा अपनी जगह पे इट्स इम्पॉर्टेंट, बट ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी कम्युनिटी को किस तरह से पे बैक करना है। पैसा सब कुछ नहीं होता।
ये सही बात हम आपको जरूर ये बात आज वेरी कहना ट्रू। चाहिए। सिमी, लेकिन सेट पे और भी बहुत से लोग हैं, किसी और पे भी ये बात अगर जाती हो कि वो भी वॉलंटियर करते हैं बहुत से मामलात में, मैं सोच रही हूँ खाने के मामले में तो कोई वॉलंटियर नहीं करता। नहीं, शानी भाई ने मुझे आज बादाम खिलाए हैं। क्या की आज भी शानी भाई ने बादाम खिलाए आज आपको मुझे। बादाम खिलाए आपने? ठीक है आज जी। भी खिलाए हैं। आज भी खिलाए हैं। तो हम ब्रेक पे जाते हैं क्योंकि बादाम मुझे भी खाने हैं अब, तो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे बादाम खाकर, और आप हम जो पहला सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप भी बादाम खाएं, हम ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। ऐसे रफू चक्कर हो जाए, ऊपर नीचे ना आगे पीछे, टिकना कहीं पे ये पाए। अरे लाइफ है रंगीन, पैसे निकाल मेरे। सर माफ कर दें, आपके पैसे लौटा दूंगा, माफ कर दें। लाइफ है रंगीन, ये दोनों है शौकीन, अपनी मस्त दुनिया ना होने दे गमगीन। तबरेज के साथ लड़की काम करती है ना, उससे शादी करा दे। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। इस जोड़ी क्या चाहता है यार तू? तेरे सच के चक्कर में कल से हम सड़क पे आ जाएं, पेट के साथ पत्थर बांध दें, और कितनी तकलीफें देखनी है तूने। अज्जू और भोला। Yes, let's go. So यार मेरा एक इधर कौन like us, जवाब तो हैं दो, कोई नहीं, no one. अगर नहीं Cheetos तो हम करें zero. Make the right choice, there's too much to want, too much to too much to munch. भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चेस्टर, yes, let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ। सो यार मेरा एक इधर कौन like us, जवाब तो हैं दो, कोई नहीं, no one. अगर नहीं चीटोस तो हम करें zero. Make the right choice, there's too much to munch. Ocean safari है, मजा तो जारी है, too much to munch. मिले जो bite वो bite सब पे भारी है, too much to munch. From Golden Pearl का न्यूट्रीसीरम वाला हेल्थी व्हाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। लव योर स्किन। मैंने ये सोचा है कि अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, रेंट पर दे देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना घर रेंट पे नहीं देने वाली। ये किसकी बारात सूट के आई है? ये दिलरुबा जी है, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, ऊपर वाला पोर्शन जिन्होंने रेंट पर लेना था। मुझे अपना घर इसे किराए पे नहीं देना, निकालो इसे। ना मुश्किल हो जाएगी। इसे निकालना? अरे नहीं, इसको मनाना। तुम रुबीना को कब बताओगे हमारे बारे में? कभी नहीं। मेरा मतलब है कि अगर उसको पता चल गया ना तो मेरा कत्ल कर देगी। अभी बताना खतरे से खाली नहीं है, बहुत जालिम औरत है। आप अगर यहाँ बैठी हैं तो वो नाश्ता किसके लिए लेकर गए? वो भी पहला। छोड़ोगे नहीं इसको? फिर दिल करता है कि सारी दुनिया के सामने खड़े होके कहूं कि तुम मेरी पहली माँ हो। तुम मैं कौन हूँ?
चले तो हमारे संग संग नजारे चले। ये तो बिल्कुल पानी जैसा है। नहीं, ये पानी ही है बेटा। बीच में ट्रैफिक आ गई, नहीं तो तेरा हाल में बहुत बुरा। शकीला जी क्या कर रही हैं? सब देख। रिसेप्शन पे बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए। हाय चौधरी साहब, मुझसे हसीन खूबसूरत कोई है? डूबा उभरा उभरा डूबा उलझा सुलझा टूटा आइए आइए आ जाओ। बेड़ा का छोटा है, धड़पी हाथ से धड़ा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज चूँकि सॉइल डेज जिससे मुतालिक हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात भी की थी, और जब हम ज़मीन की बात करते हैं, जब हम मिट्टी की बात करते हैं, जिस तरह हमने कहा कि 95% जो हमारी खुराक है उसका जो दारोमदार है वो ज़मीन पर है। इवन अगर आप ये भी सोचें कि आप जो साफ़ फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं वो भी कनेक्टेड है हमारी मिट्टी से। हम अगर पोल्यूशन की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, दिस ऑल इज़ कनेक्टेड। सो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया, हम सब जानते हैं जिस तरीके से माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, स्पेशली जब वाटर कंजर्वेशन की हम बात करते हैं उससे मुताल्लिक, और कैसे वापस ज़मीन को उसका जो पानी है वो देना है, जो ज़मीन से हम ले रहे हैं वो वापस कैसे ज़मीन को देना है, ये हम इस पर बात करते आए हैं। बिलखुसूस कश्मीर में उन्होंने काम किया, लेकिन अब तो नेशन वाइड माशाल्लाह उनका काम है। टीचर उस्मान की मैं बात कर रहा हूँ, आज उनके साथ साथ उनके बेटे ने भी हमें ज्वाइन किया, मुस्तफ़ा ने, और ज़ाहिर है लाइक फादर लाइक सन, जैसे अपने वालिद साहब को काम करते देखते हैं, फॉर श्योर वो भी उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और सीख रहे होंगे। तो मैं सोचा कि आज ज़रा हम इससे मुताल्लिक भी बात करें कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। आप जब अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपके बच्चे छोटे वो भी सीख रहे होते हैं आपसे। लेट्स वेलकम टीचर उस्मान एंड हिज सन मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मुस्तफ़ा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठीक। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि मुस्तफ़ा जब मैं मेकअप रूम में भी देख रही थी, आप बड़े उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे होता है वैसे होता है। ये होता है बच्चों में आप एक्चुअली जो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसा लगाना अलग बात है, तरबियत करना एक अलग बात है। आज के दिन की मुनासबत से उस्मान हम शुरू करना चाहेंगे, क्या हम इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं अब जो हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते आ रहे हैं थ्रू आउट? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप ये देख रहे होंगे कि 2025 का जो स्टार्ट था, फिर उसमें हमारा ड्राउट आया, फिर आगे मॉनसून का जो फ्लड था, एक्सट्रीम फ्लड, और अभी भी एक ड्राउट की सिचुएशन है। ये वो कंसिक्वेंसेस हैं। अब डिटेल के अंदर खैर लानीनो एलनीनो इफेक्ट पूरी दुनिया को इस वक्त तबाह कर रहे हैं ना, और उनके कंसिक्वेंसेस ये सीवियर होते जाएंगे हर आने वाले दिन में, साल में। तो उस हिसाब से अगर मैं स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात करूं तो वी आर अनफॉर्चुनेट कि हम उस चीज़ को अभी तक रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि ये कोई इसकी भी कोई इम्पोर्टेंस है। जो पानी है हमारा ना, एक अलमिया ये है कि हम ये समझते हैं कि जो पानी है ये कभी ख़त्म नहीं होना, जो ज़मीन के अंदर ये अल्लाह ताला ने देना है। तो ये जो ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें उनको, अब उल्मा का भी बड़ा रोल है कि ये बताएं कि अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम बैठे हुए हैं नीचे कोई एक एक्वाफर है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पानी इकट्ठा हुआ था, तो इवेंचुअली तो वो ख़त्म हो जाएगा अब अगर उसको हम रिचार्ज नहीं करते। तो ये चीज़ें अब नेशन वाइड हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जब तक हम नहीं करते, तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर जो 2040 की जो पूरी दुनिया प्रेडिक्शन कर रही है कि पाकिस्तान में 80% जगहों के ऊपर पानी नहीं होगा 2040 में जी। तो वेयर वुड वी गो? मेरा तो ये क्वेश्चन है, हर सेकंड में यही समझता हूँ। फिर ये छोटे बच्चे हैं जो हमारी करोड़ों की तादाद में जो ओवर पॉपुलेटेड हो गए हुए, तो ये 40-50 करोड़ लोग 2050 में कहाँ जाएंगे? सही बात है। सो ये वो एक चीज़ है कि जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह ये अवेयरनेस घर घर तक पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। तो मुस्तफ़ा बाबा के साथ जाते हैं आप जहाँ जहाँ वो जा रहे होते हैं? जी जाता हूँ। सो बताएं बाबा क्या करते हैं?
पापा लोगों को समझाते हैं कि कचरा ना बाहर फेंके, क्योंकि कचरा जलाएंगे तो हम सबको बीमार, कैंसर होगा, ये सब होगा। दरख्त ना काटे, दरख्त बच्चों की तरह होते हैं, जिससे अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सीधा दरख्त से प्यार करें। और पौधे इसीलिए लगाएं क्योंकि हमें सांस देते हैं वो पौधे बहुत अच्छे होते हैं। आप ये ना समझे कि पौधे को काटेंगे तो एकदम पौधे उगेंगे। पौधे लगाएं और हम पाकिस्तान को बचाएं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, किसी एक का मुल्क नहीं, सबका मुल्क है पाकिस्तान। और जिसने भी ये मुल्क तबाह किया और मैं उसको बड़े होके नहीं छोड़ूंगा, माफ भी नहीं करूंगा। ये देख लें इस बच्चे का पैगाम, बिलखुसूस जो इसकी आखिरी लाइन है ना, कि जिसने इस मुल्क को तबाह किया मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे आने वाली नस्लों पर होगा। और कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि नहीं ये तो इंडस्ट्रीज़ की तरफ से चीज़ें हो रही होती हैं, हम देख रहे होते हैं, नहीं अच्छा हम कहते हैं अच्छा जी हम कंट्रीब्यूटर्स में नहीं आते, कहीं ना कहीं हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वाकई हमारी ये जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जनरेशन्स, ये हमें वाकई माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि इनके लिए हम एक पोलूट हुई एक हवा हम छोड़कर जा रहे हैं, एनवायरनमेंट हम पोलूट हुआ छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें सांस लेना उनके लिए खुदा न खास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बच्चे के पैगाम पे ध्यान दिया जा सके। क्या इकदाम आते हैं अभी जो हो रहे हैं, मैं चाहूँगी आप क्योंकि नज़र रखते हैं सारी चीज़ों पे, स्टेट लेवल पे भी बताएं हमने क्या क्या अभी इकदाम लिए हैं, खुद हम क्या कर रहे हैं कम्युनिटी लेवल पे। जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर खैर मेरे जैसे जो लोग हैं इंडिविजुअल, वो तो कर रहे हैं जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, कम्युनिटी को मोबिलाइज भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये टीम वर्क नहीं होगा, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं, ये मिल के कोई एक ग्रुप नहीं बनाते जो कि मैस अवेयरनेस फैलाए और पॉलिसी मेकिंग नहीं होती, तो ये चीज़ें फिर आटे में नमक के बराबर होती हैं। अभी खैर 1100 के अराउंड हमने आज़ाद कश्मीर में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट्स बनाए, इसी तरह KPK में हम मिनी डैम्स बना रहे हैं और एक डैम जिस पे 3 से 4 लाख रुपया एक्सपेंस आ रहा है। हाँ। तो इस तरह के हम हज़ारों की तादाद में डैम्स विद इन डेज बना सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर वो डैम कंप्लीट हो जाता है, एक एक्सकवेटर लगाते हैं। हम जब कहते हैं कि जी हमने बड़े डैम्स की तरफ जाना है, वो एक ऐसा इशू है कि उसको साइड पे रख के ये काम तो कर सकते हैं ना हम। फिर जो रेन वाटर दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जब आग लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग मरेंगे, इधर कैंसर होगा हम लोगों को। और जब पौधे काटेंगे तो हमें सांस लेना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए पौधे लगाए और हमें बचाए, क्योंकि कुएं बनवाए और ये तालाब बनवाए, क्योंकि जो जमीन के अंदर पानी है वो सारा जमीन के अंदर वापस जाए पानी। और जिस लोग समझते हैं कि पानी जमीन के अंदर से खत्म नहीं होता, इसीलिए लोग कभी गाड़ियाँ धोते हैं, कभी ज़ाया करते हैं पानी, कभी घरों के ऊपर फेंकते हैं, कभी वो करते हैं। इसीलिए ये पानी बहुत अहम है और पानी को ज़ाया मत करें। बहुत प्यारी बात मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, से बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, वी नीड मोर पीपल लाइक टीचर उस्मान, जिस तरीके से आप एडवोकेट कर रहे हैं और फिर जो आप शेयर कर रहे हैं स्टोरीज बड़ी इनकरेजिंग भी होती हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ कोर्स, जहाँ जहाँ पर इस तरीके से वीडियोज़ आ रही होती हैं। और हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है ताकि अपने आने वाली नस्ल के लिए हम एक अच्छा माहौल फराहम कर सकें और बच्चे कह सकें कि हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए कुछ काम किया है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है चीटोस, कोलगेट पमोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड।
भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। चाची चाची आ गई। मैंने खाया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। ऐसे कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है। मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चस्कर, yes let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी क्रश करे पफ। सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस, जवाब तो है दो कोई नहीं नो वन। अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, make the right choice there's too much to munch. Ocean safari अब मजा तो जारी है, too much to munch. मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है, too much to munch. फ्रॉम नेस्ले। मौसीकी के इस शो में हम आपको 7 सुर तो सुनवाएंगे ही, मगर दिखाएंगे भी 7 रंग। बाग में फूलों ने जो पहना वो तेरा रंग है। सहेलियों की चूड़ियों की छन छन और शादी वाले घर में हर जगह बिखरे रंगों और खुशबुओं की महकार है। मेहंदी रचेगी हाथों में, गीत सेमी क्लासिकल अंदाज में भी बनते हैं और लाइट म्यूजिक में भी। अब तो गीतों में पॉप और दूसरे वेस्टर्न फॉर्म्स का फ्यूजन भी बहुत ही कामयाब समझा जाता है। जमीन घूमती है तो रात दिन होते हैं। इसमें एक कायदा है, एक मीजान है, एक मैथमेटिक्स है। हवा की धुन पर बन की डाली डाली गाए, हवा की धुन पर बन की डाली डाली गाए, कोयल कूके जंगल की हरियाली गाए। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड नाम शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर एसएमएस करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। रात गई, पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत, रातें भीगी हों, उदास हों
या जवान हो, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं, बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात के। इलाहुल आलमीन, तेरी राह के मुजाहिद खैरुद्दीन के लिए आसानियां पैदा फरमा। ये मोहब्बत अजियत साबित होगी जानती हूँ। आज के इस दौर में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन पहचानना मुश्किल है। मल्लाहों से कहो कि जहाज पर से वेनेटिक का झंडा उतार दें और हमारा परचम बुलंद कर दें। सुल्तान से मिलने जाएंगे हम लोग। अगर मेरा खेल सबके सामने आश्कार हो जाता है तो मुझे कोई ऐसा चाहिए होगा कि जिसे धमकाकर खामोश करवा सकूं मैं। जो भी हो बुज़दिल ना बनो, मर्दों की तरह सामना करो मेरा। अब तुम बच नहीं सकोगे बार भरोसा। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। दो ज़बरदस्त ख़वातीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। जब हम बात करते हैं कि हर डोमेन में हमारी ख़वातीन आगे बढ़ी हैं और अब मौक़े खुद तलाश भी कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल भी रही हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो ग्रैब भी कर रही हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में, सोसाइटी में एक ज़बरदस्त चेंज लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एक ऐसी खातून से आज आपकी मुलाकात करवाने लगी जिनको मैं पर्सनली बहुत सालों से, लिटरली बहुत सालों से मैं देख रही हूँ कि वो एक कैंपेन पे काम कर रही हैं जिसका नाम है डार्क इज़ डिवाइन। जिस तरह से इस टाइटल से, इस नाम से आपको समझ आ गई होगी कि कलरिज्म पे वो बात करती हैं। किस तरह से आज भी, वैसे बड़ा अफसोस है कि 2025 में बैठकर भी हमें ये बात करनी पड़ रही है। उसकी वजह ये है कि आज भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि कलर की बेस के ऊपर जज किया जा रहा होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा होता है। खा वो खवातीन हो, मर्द हो, हम बच्चों को देख रहे होते हैं कि स्कूल लेवल पे शोएब बुली किया जा रहा होता है। अच्छा ये तो तुम्हारा काला रंग है, ये लफ्ज़ है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा घर में निकनेम रख दिया कालू। मैं ये वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि ये घर में नाम रख दिए जाते हैं। अच्छा इसका रंग काला है, बच्चा पैदा होता है, कोई आंटी आएंगी आके बोलेंगी अच्छा इसको ये चीजें पिला लो, इसका रंग सफेद हो जाएगा। एक खातून हमला होगी, उसको बताया जाएगा अच्छा सेब खाओ, फलानी चीजें खाओ, तुम्हारा बच्चा गोरा पैदा होगा। ये हमारी सोच है जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जिसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी सारी हमने कंपनीज देखी हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज कर दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कलर की बेस के ऊपर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। और ये कैंपेन इसी हवाले से है और फातिमा लोधी इनका नाम है। और रिसेंटली इन्होंने अमेरिका में प्लेटफॉर्म है विमेन चेंजिंग द वर्ल्ड, उसमें इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट 2025 ये अवार्ड इन्होंने विन किया है। बहुत सालों से जो कंट्रीब्यूट कर रही है, इस हवाले से काम कर रही है, तो इनको इस एजाज से नवाजा गया है। तो फातिमा लोधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सबीन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुबारक हो आपको अवार्ड की। डिटेल में हम बात जरूर करेंगे। हमारी दूसरे मेहमान हमारे साथ एब्सोल्युटली, उनका तारुफ भी करा देते हैं। करक के एक गांव से इनका ताल्लुक है और उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से अपनी जगह बनाई, लिटरेचर से इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, लिखती हैं, बहुत ज़बरदस्त लिखती हैं।
इसके बाद इन्होंने अपनी तालीम के सफ़र को जो बहुत खूबी आगे बढ़ाया और उसके बाद CSS किया माशाल्लाह। इन लास्ट ईयर 2024 में इन्होंने CSS क्वालिफाई किया, अभी बल्कि रिजल्ट भी रिसेंटली आया, इनकी OMG ग्रुप में एलोकेशन हुई है। क्या चेंज है जो अब ये लेकर आना चाहती हैं? जब हम सिविल सर्विस की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें ये क्या सोच के साथ ही आई हैं? तो आज हम उनकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। एंड यू नो व्हाट, उनके गांव में किसी और ने CSS नहीं किया, शी इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने CSS क्वालिफाई किया माशाल्लाह। तो उनको भी वेलकम करते हैं। निदा रहमान खटक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। ग्रेट। क्या ख्वाहिश थी हमेशा से CSS करने की? वो जो होता है ना बचपन में आप सोचते हैं कि करना है। अच्छा, बचपन में मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी CSS करने की। CSS की जो ख्वाहिश है ये पैदा हुई थी मेरी यूनिवर्सिटी डेज में। जब मैं लिटरेचर की स्टूडेंट थी तब मैं कॉलम्स लिखती थी, ब्लॉग्स लिखती थी, सोशल इश्यूज़ के बारे में लिखती थी। तो मेरे गांव में एक पर्टिकुलर एक इशू था जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। उसके बारे में मैंने सिर्फ लिखा, लेकिन उस पर जो एक्शन लेने वाला शख्स था वो डेप्यूटी कमिश्नर था हमारे गाँव का, और उसने कोई 2-3 दिन के अंदर उस पर एक्शन लिया। दैट वॉज वेरी इम्प्रेसिव। उसने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि उसके बाद मैंने सोचा कि दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू डू। उसके बाद मुझे सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिली, फिर मुझे 5 साल इंतज़ार करना पड़ा। मैंने बहुत मेहनत की। उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, एंड देन दिस इज़ माई थर्ड अटैम्प्ट। ओके, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या गड़बड़ हुई थी? ऐसे हालांकि देखिए आपने मास्टर्स किया हुआ लिटरेचर में। लिटरेचर में मेरे 91 थे आउट ऑफ 100, लेकिन ऐसे मेरा नहीं पास था। सो इट्स लाइक देयर इज एन आयोटा ऑफ लक एज वेल। पूरा जो निज़ाम है हमारा सक्सेस का या कामयाबी का, मैं हमेशा कहती हूँ कि इसमें अल्लाह ताला की भी कुछ होती है। आप लक पे बिलीव रखती हैं? मैं बिल्कुल रखती हूँ। आज हमारी शो की ओपनिंग में हमने इस पे बात की है ना, कि लक का भी एक फैक्टर लक का बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर लेकिन कौन सी गलतियां हैं आपको लगता है जो कि आपने पहले की? क्योंकि इस वक्त हमें देख रहे जो लोग CSS देने के एस्पिरेंट्स हैं, जो देना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा जितना मुझसे हो सकता है मैं गाइड करती रहती हूँ, उनको बताती रहती हूँ मेरा जो गलती है। और सारी तकरीबन कैंडिडेट की ओवर 90% कैंडिडेट्स की जो गलती होती है वो ऐसे के एग्जाम में होती है। वो किस तरह से आपने उसको टैकल करना है, किस तरह से लिखना है। और बहुत सारे बच्चों को गलत फहमियाँ होती हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं, उस तरह से लिख देते हैं, हालांकि उसका एक तरीका होता है। और मैं अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ कि आई कुड कन्वे टू। ये मैं जरूर चाहूंगा, प्लीज बताएं। एक तो पहले बताएं कि ऐसे आपने चूज कौन सा किया था, बिकॉज़ उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड। अच्छा, इन कैटेगरीज में हम नहीं पढ़ते। अगर आपने ऐसे क्लियर करना है तो इन कैटेगरीज में हम नहीं पढ़ते हैं। बात ये है कि ऐसे का एक टॉपिक होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज पे आ गया, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक अलग एक टॉपिक है। तो कैंडिडेट्स करते क्या है कि उनको जो क्लाइमेट चेंज के बारे में जितनी भी नॉलेज है ना वो लिखाते हैं, हालांकि उनका एक डायमेंशन उन्होंने पूछा होता है कि इस डायमेंशन में आप इसको एक्सप्लोर करें, इस टॉपिक को। उनकी गलती ये होती है क्योंकि क्लाइमेट चेंज वर्ड आ गया है तो अब तो हमें बहुत कुछ पता है क्लाइमेट चेंज, सब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पाकिस्तान का जो कंडीशन है ये वो, तो उससे जो एग्जामिनर जो चेकर है वो चढ़ जाता है। आपने भी यही किया था? जी। अच्छा, आपने भी अटेम्प्ट की है? मेरा भी ऐसे पाकिस्तान में कोई रह नहीं गया। हाँ, मोस्टली हम सब। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें आप अच्छे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। आपने भी नहीं ना, हम उन 1% पे आते हैं। हम अच्छे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। नहीं, बिकॉज़ आप लोग लाइक स्टूडेंट हो गए, हमें हमेशा से पता था कि मैं लाइक का मुझे पता, हमें घर से प्रेशर बहुत था, करो CSS। नहीं, हर किसी का होता है कि उसने इम्पैक्ट क्रिएट करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे फातिमा बैठी हुई है, किसी और तरीके से करनी है। एग्जैक्टली। तो हर एक इंसान को पता होता है कि मेरा जो कैलिबर है वो किस फील्ड में है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होती है। तो आई थिंक कि मेरी स्ट्रेंथ्स हमेशा से यही रही हैं कि मैं पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट, ऑब्वियसली मैं आई विल नॉट डू इट, लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ कर पाऊँ अपना बीइंग अ सिविल सर्वेंट तो वो मैं करूँगी। ऑब्वियसली इसी सोच के से मुझे लगता है हर पाकिस्तानी को ये सोच जरूर रखनी चाहिए। फातिमा, बहुत अरसा हो गया इस कैंपेन को, कब से स्टार्ट की थी, ईयर मेंशन कीजिएगा, कितना चेंज आपने थ्रू आउट देखा? 2013 में मैंने स्टार्ट किया इस कैंपेन का। अब माशाल्लाह से 12 साल हो गए एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। सो very patiently as well, because it was never an easy ride, I would say, because इस topic पे especially पाकिस्तान में बात करना, so it's like going against the tide। जहाँ सब गोरे होने की बात कर रहे थे, मैं वहाँ बात कर रही थी कि अपने आप को आप एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं। so बहुत टाइम लगा, बिकॉज सबीन जब आप माइंडसेट चेंज करते हैं इट वोंट हैपन ओवरनाइट, बिकॉज ये कितने टाइम से हम वी वर कॉलोनाइज्ड और हमारे माइंड में है कि वाइट इज़ माइट, जो सफ़ेद रंगत है वही खूबसूरती है उसी में और सारा कुछ। तो हमने फेयरनेस को एम्बेसडर बना दिया ब्यूटी का।
So I was trying to change that narrative, and alhamdulillah बहुत ज़्यादा इसमें successful रही हूँ, because अब now we have influencers who are dark skin, और वो बहुत flaunt करते हैं अपनी skin tone को. There are so many mothers out there वो कहती हैं कि now you have given a positive connotation to the word dark. We can say कि it's beautiful, it's divine. पहले होता था कि dark है, gloomy है, ugly है. तो ये जो connotation change हुई है, फिर girls are now, you know, they're very confident. वो आती हैं, they discuss their issues कि we are facing this, and then I tell them, I counsel them कि आप किस तरह से you can feel confident. And first of all what I did कि मैंने पहले अपने आप को change किया, अपने आप को comfortable किया अपनी skin tone में, because I think as we say कि charity begins at home, so I think change begins within. So जब खुद मजबूत हुई तो फिर आसपास के लोगों को, लड़कियों को, उनके साथ बात की, पेरेंट्स से बात की, because mothers they play a very important role. So yes. और यही सारी जो कैंपेन आपकी रही, इसी वजह से आपको ये अवार्ड मिला है अभी? बिल्कुल ऐसे है, because I have been working on these lines, you know, and साथ साथ social work तो चलता रहता है. अच्छा So फातिमा, yes. अब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं चाहूँगी ज़रूर कि आप अपनी स्टोरी भी बताएं, बिकॉज कोई चेंज लाने के लिए आपका एक एक्सपीरियंस होता है, एंड देन मोटिवेशन भी आती है, एक मोटिवेशन आती है कि नहीं ये चीज़ मैंने फेस की है तो कोई और फेस ना करे. सो आपको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा? Of course, because अगर कोई मुझे डार्क स्किन यहाँ पे बैठ के कहे कि मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया, तो that would be a lie, because living in Pakistan, ठीक है, I'm not saying anything negative about my country, but this is a fact. लेकिन फातिमा, it's everywhere. It's everywhere. वीडियोस Yes, देखें आप, हम ये हर जगह पर देख रहे हैं पूरी दुनिया में. इवन टीवी शोज रात को आप 11 बजे जो मजाक के नाम से या इस तरह के जो शोज होते हैं कि वो मजाक के नाम पे आपको, you know, they sit on the couches and they discriminate people, they make fun of their skin tone, heights and what not. उनको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ हम कर रहे हैं. I'm so glad that you talked about it. And it's, I'm sorry, you can't even watch those shows with your kids because we feel uncomfortable. And it's not just about color. वो जो जेंडर पे आके जो जुमले आ रहे हैं, जो औरत पे आ रहे हैं, जो बीवी पे आ रहे हैं, वो सब इतने नॉर्मलाइज हो गए हैं हमारे इन शोज में, इन कॉन्वर्सेशंस में. मुझे समझ नहीं आती कि हमने क्यों इतना नॉर्मलाइज कर दिया सारी इस गुफ्तगू को. आपने बड़ा अच्छा कहा, हमने लोगों को नहीं देख सकते. बिल्कुल, हमने लोगों को सेंसिटाइज कर दिया. हमें सेंसिटाइज करने की जरूरत है. दे शुड नो, यू नो, एम्पैथी होनी चाहिए, हाउ टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी व्हिच इज अराउंड. आपने मुझसे बात किया कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो स्कूल लाइफ से ही, बिकॉज देखिए घर में तो आई एम श्योर आपकी मम्मा आपको नहीं बोलेंगी कि आप में ये मसला है वो है. वी आर लाइक द बेस्ट फॉर आवर पेरेंट्स, ठीक है, बट द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस आप कहते हो ओ माई गॉड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई स्किन टोन, एंड द सेम हैपन मेरे साथ. आई एम ऑल्सो अ टीचर, एंड द रीज़न ऑफ बिकमिंग अ टीचर वॉज कि मैंने बहुत चीज़ें फेस की अपने स्कूल लाइफ में, which was also coming from my teachers, you know, कि जो उनके accordingly cute थे या fair skin थे, they used to be in the tableaus, in the plays and everything, and जो dark skin थे, they used to be, you know, backstage, yeah, they were never in the forefront or something like that. So I wanted to change the narrative कि, you know, एक बच्चे पे किस तरह का उसका impact आता है कि when you don't include them with the other students, just because he or she is dark skinned, just because वो tall नहीं है, just because वो according to the teacher standards is not cute. तो ये चीज़ें मैं face करती रही. And then finally when I was in university, मैंने कोशिश की, because I used to go to different, you know about the youth forums and जो conferences हम attend करते थे सबीन. So वहाँ पे जब भी मैंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे चुप करा दिया जाता था कि पाकिस्तान में तो कलर डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, आप क्या बात कर रही हैं, और आप पता नहीं कहाँ से बच्चे आ रहे थे ऐसे सवाल लेकर, और बड़े टॉप नॉच पीपल, यू नो, वो पैनल्स पे बैठे होते थे, एंड दे यूज्ड टू गिव मी अ शश कॉल. आई रिमेंबर दैट. तो मैंने कहा कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड आई वांट टू सिट देयर, यू नो, टू ब्रिंग अ चेंज. एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वो टाइम आया कि मैं वहाँ पे पैनलिस्ट, एज अ पैनलिस्ट बैठी, मैंने अपनी आवाज़ उठाई, और उन बच्चों के लिए जो कि रोज़ इस चीज़ का शिकार बनती हैं, यू नो, कि जो एडवर्टिजमेंट्स चलते हैं, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी ब्रांड्स और एनीथिंग, बट व्हाट द शो इज़ के देयर इज़ अ पर्टिकुलर ट्यूब दैट यू गोइंग टू यूज़, आपको जॉब मिलेगी, आपकी शादी हो जाएगी, यू विल बिकम, यू नो, आप CSS क्लियर कर लेंगे, ठीक है.
So मतलब just कॉन्फिडेंस के पर्सपेक्टिव से हमने ये बात देखा है ना कि जब इसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कॉन्फिडेंस एंड द डार्क स्किन गर्ल इज बेचारी एंड पता नहीं व्हाट नॉट, उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो हालांकि क्रीम से कुछ नहीं होना, जो करने वो आपने खुद करना है। एंड आई होप आपने क्रीम यूज के CSS नहीं पास किया। बिल्कुल भी नहीं, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। बट इसी टॉपिक पे अगर आप भी कमेंट करें कि जनरली आपने भी महसूस किया ये कलर के मामले पे फेस स्किन टोन के मुतालिक कि डिस्क्रिमिनेशन होती है? बिल्कुल होती है। मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, थोड़ी सी डार्क कम्प्लेक्शन है बट बहुत खूबसूरत है वो, तो वो हमेशा से मुझे ये चीज़ बताती रही है। तो ये जिस तरह से फातिमा ने बात की है, इट्स अ रियलिटी, ये होता है पाकिस्तान में नहीं, ये आई थिंक पूरे साउथ एशिया का ये मसला है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें बात हो रही है, नाम चेंज हो रहे हैं, तो चेंज तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जैसे फातिमा ने बात की उनकी लाइफ स्टोरी, लाइक उन्होंने ये सब कुछ देखा, तो मेरा हर एक इंसान जो है ना वो अलग अलग चीज़ों को देखता है, दुनिया को उस तरह से बदलना चाहता है। जैसे मैंने देखा कि अच्छा मेरे इर्द गिर्द ये मसला हो रहा है, ये सोशल इशू है, इस पे बात करो, उसके लिए हड़ताल करो, ये करो, तो उस तरह से चीज़ें जो है ना अब हमारे जैसे गांव में करक में, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा करक माशाल्लाह से एक चीज़ पे बहुत अच्छा है कि जब एजुकेशन की बात आती है ना, तो मर्द और औरत में, वो बेटा और बेटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तभी वो 3rd नंबर पे उसका लिटरेसी रेट बहुत हाई है। मैं अपने गांव से पहली हूँ, लेकिन करक ज़िले से बहुत सारे और भी लोग हैं। तो जब हम मसले मसाइल की बात करते हैं ना, तो ये दूसरे जो पाकिस्तान के हर ज़िले में जो मसले होते हैं, फिर वो हमें ट्रिगर करते हैं कि हम कुछ करें अब अपने इलाके को बेहतर करने के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ काम करने के लिए। और कभी-कभी ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपके अपने इलाके में ही कोई मसला होता है जिसको आपने ठीक करना होता है। आप ज़ाहिर है सोचते हैं, आप मुल्क के बारे में सोचते हैं, आप ग्लोबली सोचते हैं, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस और इश्यूज ग्लोबल लेवल के होते हैं। आप आंख खोलते हैं ना, अपने गाँव में खोलते हैं ना, फिर अपने इश्यूज वहाँ पर देखते हैं, फिर आपको लगता है कि अच्छा ये तो मेरे इलाके के मसले हैं। जैसे ही आप अपने इलाके से बाहर जाते हैं, आपको लगता है ये तो मेरे मुल्क के भी मसले हैं, तो आप में वो जज्बा शायद ज़्यादा आ जाता है। और हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर करती है। जैसे फातिमा को ये कलरिज्म, ये सारा कुछ, मेरे साथ शायद कोई और इंसिडेंट। आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस, व्हाट ट्रिगर्ड यू? वो एक इंसिडेंट तो आप कोट करती हैं, बट उसके अलावा किस चीज़ ने ट्रिगर किया आपको कि मुझे ब्यूरोक्रेसी में ही आना है, मुझे चेंज क्रिएट इस लेवल पे आए करने? बिकॉज़ जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम कहते हैं कि देखें चला ब्यूरोक्रेसी रही है पाकिस्तान को। बिल्कुल, आई थिंक ब्यूरोक्रेसी में उन लोगों को आने की ज़रूरत है जो कि नई सोच के हैं, यूथ है, उनको पता है कि किस तरह से चेंज लेकर आना है, दुनिया कैसे किस रफ्तार से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल सारी एक चीज़ें हो रही हैं, अब वो जो फाइल सिस्टम है सारा कुछ चेंज हो रहा है। आई थिंक जो बिल्कुल दुनिया चेंज हो रही है, पाकिस्तान नीड्स टू चेंज एज वेल। आई थिंक इट नीड्स पीपल जो कि कुछ करना चाहते हैं जज्बे के साथ, टेक्नोलॉजी, चाहे वो आपका अपग्रेड करना हो आपकी टेक्नोलॉजी को किसी भी फील्ड के अंदर, या सप्लीमेंट करना हो, एनीथिंग। देखिए व्हाट आई बिलीव इज कि जो भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट होती है, एक पूरा एक पैटर्न सेट हो जाता है, आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसमें आपने फिर काम करना होता है। हर इदारे ने फॉर लेकिन बिल्कुल नहीं, हुकूमत जो है वो आपको बहुत मौका देती है कि आपके पास हमने ये अथॉरिटी दी है, ये अभी स्टेट की अमानत है, आप करिए जो इसके साथ आपने करना है। अब आप पे है, आप क्या करते हैं, अब आपके पास प्लेटफॉर्म है, वो पावर है, अब आप क्या करते हैं उसके साथ। हाँ, तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से भी एक टेस्ट है ना, और क्योंकि ये एक अमानत है, बेशक ऐसी है। और उस अमानत के साथ अब मैं जब से मैंने CSS क्लियर तो कर लिया है, और मेरे बड़े ख्वाब थे कि मैंने ये करना है, वो करना है, अब मुझे होता है कि या अल्लाह मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, जिसकी मुझे पकड़ हो जाए। मतलब इंसान सोचता है इन चीज़ों के बारे में। कभी कोई किसी ने कुछ मजाक कर दिया कि अच्छा अब तो CSS अफसर बन गए हैं, बड़े अफसर, मैं कहती हूँ ये बड़ी ये बहुत बड़ा मसला है ना हमारे यहाँ। वो आई एम श्योर कि आपको अभी से मैसेज आना शुरू हो चुके हैं, तो बड़ी बंदी बन गई हो, हमारा वो काम कर देना, आपके तो बड़े ताल्लुकात होंगे, आप तो यहाँ तक पहुँचोगी, आपकी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैं तो उस बात पे सिर्फ एक ही बात करती हूँ कि देखिए मेरी दोज़ख की टिकट आप ना कटाएं। मुझे जन्नत जाने थे, मैं जितनी भी एफर्ट अपनी तरफ से कर सकती हूँ मैं करूँगी। मुल्क के लिए जो भी अच्छा है, जहाँ पर जो भी अल्लाह करे हम बस वही करें। मैं हूँ, मेरे साथ मेरे बाकी माशाल्लाह से बैचमेट्स जो भी बनने जा रहे हैं, मैं सबको से मिली हूँ। मुझे लगता है इन सब में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कुछ करना नहीं चाहता अपने मुल्क के लिए। मैं इस चीज़ को देख के बड़ी खुश होती हूँ। और आई एम श्योर देखें क्रीम ऑफ द क्रीम जिस तरीके से CSS क्वालीफाई करना, मैं सिविल सर्वेंट का मतलब होता है कि आप आवाम के खादिम हो। बेशक है, तो मैं तो इसको क्रीम ऑफ द क्रीम नहीं मानती। मैं इसलिए कहता हूँ कि ज़ाहिर है देखें ये यहाँ तक पहुँचना बड़ा ख्वाब होता है लोगों का, और बहुत मेहनत इसमें करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आपको। इंटेलेक्चुअल होते हैं तो आप यहाँ तक पहुँचते हैं। और ऑब्वियसली आपकी एक रिसर्च है, और आप इतने सारे लोगों में अगर आपने एक एग्जाम क्लियर किया है तो इसका मतलब कि
अल्लाह ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना, उस मकसद को पूरा करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फातिमा, क्या प्लान्स हैं, आप क्या नया करना है, किस तरीके से, क्योंकि आपने 2013 में कैंपेन शुरू की थी और वक्त बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, लोगों की सोच भी बहुत हद तक बदल रही है। इस वक्त जेन जी में भी क्या ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, हम वहाँ पर भी ये डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, या सिर्फ हमने मिलेनियल्स ने इन चीज़ों को ज़्यादा फेस किया है? इट्स स्टिल देयर सबीन, सॉरी टू से, मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, अभी भी स्कूल्स में बहुत इस तरह की बुलिंग के इश्यूज होते हैं, यू नो, स्किन टोन के बेसिस पे, अगर वेट के बेस पे, हाइट के बेस पे, बहुत ज़्यादा, अगर कोई बच्चे ने ग्लासेस पहने हुए, मतलब नेम कॉलिंग तो बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है। सो मैं हमेशा ये बात कोट करती हूँ कि हमें जो है ना, पेरेंट्स को, वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन अ वे कि इन काउचेस पे बैठ के जब टीवी लगा हुआ होता है, आप यू डोंट टॉक अबाउट समवन्स कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ योर किड्स, यू डोंट पास कमेंट्स अबाउट समवन्स स्किन टोन, बॉडी टाइप और व्हाटसोएवर, बिकॉज बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं। सो आई थिंक बिकॉज जब आगे जैसे जैसे हमारी जो जनरेशन है वो बच्चे जाहिर सी बातें बड़े होते हैं, तो वी हैव टू यू नो टेल देम कि वी हैव टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी व्हिच इज अराउंड। कराची से कश्मीर तक जो खूबसूरती है उसको आप वैसे ही रहने दें, सबको गोरा ना कर दें, सबको एक जैसा ना बनाए ना, बिल्कुल ऐसे ही आप इधर एंटर हो, हर चीज़ वाइट हो, सोफा कर्टन्स एवरीथिंग, क्या खूबसूरती हो। और देखिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कह दूं, नहीं कहूं ना को मेरा लाइटर मोड पे कहूंगा, फिर देखिए फिर तो चाइना हो जाएगा ना, फिर सब चाइनीज लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। मैं जो हमारी एक परसेप्शन है किसी मुल्क से मुतालिक, लोगों से मुतालिक, मैं ये कहना चाह रहा हूं, लाइटर नोट सिमिलैरिटी पे, बिकॉज़ हम जब देख रहे होते हैं, जिस तरह हम कोरियंस की बात करते हैं, हम कहते हैं जो कोरियन स्किन टोन हमारी भी हो जाए, ऑब्वियसली उनकी अपनी एक स्किन टोन है, उनके अपने फीचर्स हैं और उस लिहाज से अपना एनवायरनमेंट है, तो हमें एक्सेप्ट करना है। अच्छा, बड़ी प्यारी बात जो हम बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें बताते आ रहे हैं, जिसकी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन का तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। वो बात करते हैं ना कि जो आप कोई आर्ट देखते हैं ना, तो आप जब उसकी बुराई करते हैं तो आप आर्ट की बुराई नहीं कर रहे, आप आर्टिस्ट की बुराई कर रहे हैं। तो हम सबको ये माइंड में जरूर रखना है कि मुसव्विर कौन है, और अल्लाह ने हर शख्स को, हर किसी को इतना खूबसूरत बनाया, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसकी अपनी एक शख्सियत है। सब एक जैसे हो जाएंगे तो आपकी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई? तो इस चीज़ को भी अब मैं आज भी देखती हूँ। फातिमा, निदा, मैं चाहूँगी आप दोनों इस चीज़ पे ज़रूर कमेंट करें। ये जो वाइटिंग इंजेक्शंस आ गए हैं, जिनको प्रमोट किया जा रहा होता है बहुत ज़्यादा, और मैं लिटरली मैं सैलून्स में देखती हूँ, ब्राइड्स में मैं इनसिक्योरिटी देखती हूँ कि वो जाती हैं, कहती हैं जी हमें आप हमारी टोन से 2 टोन गोरा कर दें, 3 टोन गोरा कर दें। और मेकअप आर्टिस्ट, अब उनमें इतनी अवेयरनेस है कि वो समझा रही होती है कि नहीं, आपकी अपनी स्किन बहुत प्यारी है। फाउंडेशंस डिफरेंट कलर्स के इंट्रोड्यूस हो गए। पहले तो हम देखते थे सिर्फ फाउंडेशंस जो होते थे वो गोरा करने वाले होते थे, और वो आपकी पूरी बॉडी डिफरेंट लग रही होती है, आपका फेस डिफरेंट एक सामने आ रहा होता था। ऐसे होता था। इस हवाले से क्या कहेंगे निदा, आप कमेंट कीजिएगा। तो आई थिंक ये तो जहालत है, सीधी सी बात है, इसके लिए एक ही वर्ड है, ये जहालत है। और मैं क्योंकि लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो जो जॉन कीट्स है हमारे पोएट, उनकी ब्यूटी की डेफिनेशन पे बिलीव करती हूँ, दैट ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। अब जिसके लिए जो सच्चाई है उसके लिए वही उसकी खूबसूरती है। बिल्कुल सही बात है। तो खूबसूरती तो नज़र से नज़र मतलब डिफरेंट है, सबके लिए अपनी अपनी डेफिनेशन है। और आई थिंक खूबसूरती तो आती इंसान के कामों से है, उसके किरदार से, उसके अखलाक से है। अगर कोई इंसान आपके साथ हंस के बोलता है, बहुत हम्बल तरीके से बोलता है, फिर आप भूल जाते हो वो कैसा दिखता है और कैसा नहीं दिखता, और आप उससे उसकी तरफ माइल होते हो। नहीं है तो बहुत खूबसूरत आदमी भी हो, जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है हमारी खूबसूरती की, तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये तो एक जहालत है। आई वुड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज इंजेक्शंस जो आपने बात की, वाइटनिंग और ये सारा कुछ, बिकॉज इट्स लाइक फाइटिंग नेचर। यू नो, जैसे आपको खुदा ने बनाया, आप फिर उसके अगेंस्ट जाके कोई चीज़ करें तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोना लास्ट फॉरएवर। सो कोई ना कोई उसके जो है साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। जो पिगमेंट आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि बैरियर था नेचुरली आपकी स्किन का, आपने उसे डिस्टर्ब कर दी, तो वो चीजें खराब होती हैं। जी, वो तो होता है। लास्ट में निदा, बल्कि मैं चाहता हूं ज़मीन हम मेंटल हेल्थ पे भी कमेंट लें, बिकॉज़ ये मौजू भी ऐसा है जिससे मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। और प्लस मैं आपसे ये कमेंट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है, इस पर बहुत ज्यादा बात भी हुई है, इन सिविल सर्विस मेंटल हेल्थ के बहुत ज्यादा हमें इश्यूज नजर आए। व्हाई, और हम व्हाट आर वी डूइंग फॉर दैट? ओके, सो द थिंग इज के आपके पास फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स के सपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। ये करियर है बहुत मुश्किल, इसमें आपको अपना पूरा वक्त देना पड़ता है, अपनी पूरी एफर्ट डालनी पड़ती है, स्पेशली अगर आप पुलिस से और पास से,
तो आपको 24 घंटे देने पड़ते हैं। उसमें हम करते क्या है कि हम अपनी जो ज़ाती रिश्तेदारी और ये फैमिली बॉन्ड्स हैं, ये इनको ख़त्म कर देते हैं, इनकी तरफ तवज्जो नहीं रहती, तो हमारे इर्द गिर्द जो सपोर्ट सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे इंसान तो इंसान है, वो जितना मजबूत है वी ऑल आर डिपेंडेंट। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे 3 अटैम्प्ट्स हैं। अगर मैं खड़ी रही तो वो इसलिए खड़ी रही क्योंकि मेरा फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे अम्मी अब्बू मेरे साथ इतने ऐसे खड़े रहे, सीसा बिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। मेरे भाई दोनों, मैं सबसे बड़ी हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं दरमियान में हूँ। मेरी अम्मी आगे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दलेर औरत है। माशाअल्लाह। मेरे अब्बू बहुत काइंड हार्टेड हैं, शैडो की तरह हमेशा पीछे खड़े रहे कि इन दोनों को कुछ होगा तो मैं देख लूँगा। मेरे एक भाई ने मेरा एक हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे भाई ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो ये मेरी फैमिली है। वो लेकिन भाई से पूछूंगा कहेंगे हमारी अब्बाजी ने हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। तो ये एक फैमिली बॉन्ड आई थिंक ये पूरी लाइफ रहना चाहिए। फिर सिर्फ वो फैमिली की तरफ हद तक नहीं है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मेरा ख़ानदान भी पूरा बहुत ज़्यादा जॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा उनमें यूनिटी है, सब कुछ है। क्योंकि आपके पूरे ख़ानदान ने इन्वेस्ट किया एक दूसरे में। इन्वेस्ट किया है। और दूसरी बात ये कि आप जब भी जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आपसे असिस्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में आप प्रोफेशनल हैं, आप जितनी मर्जी जिस मकाम पे पहुंच रहे अपने आप को आइसोलेट ना करें। मैंने अक्सर देखा, हम कहते हैं जी प्रोफेशनलिज्म है, हम अलग ही ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है। आप वाकई तन्हा रह जाते हैं। उसके बाद जब आप इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, वो जो एक बॉक्स है उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको जो रोशनी दिखाने वाले लोग होते हैं वो बहुत दूर रह जाते हैं। आपने दूर कर दिया होता है उनको। तो प्लीज अपने आसपास के जो रिश्ते हैं, बिलखुसूस जो आपकी फैमिली है ना, जो इमीडिएट फैमिली है, उसके बॉन्ड को बहुत मजबूत रखें, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, प्राइमरीली उन पे इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बैठ चुके साथ मौजूद थी वंडरफुल वुमेन जिन्होंने अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छा माशाल्लाह काम किया। अभी तो सफर है ना, चल रहा है आगे, उन्होंने बहुत कुछ और करना है माशाल्लाह। हम बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चस्कर, yes let's go. 2 दूनी 2 4 चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ। सवाल मेरा है किधर कौन लाइक अस, जवाब तो है 2 क्विट नहीं नो वन। अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, मेक द राइट चॉइस there's too much to munch. ओशन सफारी है मजा तो जारी है, too much to munch. मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है, too much to munch. From Nestle. Pakistan China Fashion Show Silk Road Elegance 2 Nations 1 Runway。欢迎大家莅临首届中巴时装秀丝路风华双国一秀。एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड नाम शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर एसएमएस करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। आज के दौर में पूरा खानदान साथ बैठकर बांटे प्यार तो किसे अच्छा नहीं लगता।
हमें एक्चुअली खानदान तो भाता है, लेकिन गंदे बर्तनों का ये ढेर सताता है। बर्तनों का ढेर तो सताएगा जब घर में कोई भी नीला पीला लिक्विड आएगा। ले आए 3 गुना ज्यादा ताकत वाला मैक्स लिक्विड, जिसका एक ड्रॉप जमी चिकनाई आसानी से हटाए, 3 गुना ज्यादा बर्तन चमकाए और आपका दिल फरमाए बर्तन धोना इतना आसान, तो कल फिर जमा कर लेते हैं खानदान। मैक्स लिक्विड, दे आम लिक्विड से 3। म्यूजिक एपिसोड मेरे बहुत फेवरेट्स होते हैं। इतने बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। आपका करियर मैं फॉलो कर रहा हूँ सिंस योर फर्स्ट एल्बम। हमारे पास खजाने हैं। बिल्कुल। रात यूं दिल में तेरी होई याद। What a fabulous performance. सितारों का जहां। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। इस्लामाबाद वालों के लिए बहुत खुशखबरी। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जितने लोग हैं जो कि इस्लामाबाद ट्रैवल कर सकते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि 7th जो है 2 रोजा इस्लामाबाद एक्सपो जो है वो 6 दिसंबर को पाक चैनल सेंटर में इसका इनेकाद हो रहा है। एग्जैक्टली कल से शुरू हो रहा है और जाहिर सी बात है बहुत सारे बिजनेसेस वहां पर मौजूद होंगे। खवातीन हमारी, हम उनको देखेंगे और पाकिस्तान का एक बहुत जबरदस्त इमेज जो है वो पूरी दुनिया को जाएगा। एब्सोल्युटली, तो वुमेन लेड बिजनेसेस वहां पर होंगी और अज़रबैजान पाकिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जरिए तमाम ये हो रहा है। और इस हवाले से आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं एंटरप्रेन्योर भी हैं और अज़रबैजान पाकिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सीनियर नायब सदर हैं नाइमा अंसारी साहिबा। उनको वेलकम करते हैं और पूछते हैं तैयारी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में अभी जैसे ये इवेंट चल रहा है और हमारा क्योंकि काम भी ऐसा है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से 20 इवेंट के लिए भी खवातीन आ रही हैं। आई माई सेल्फ बींग एन एंटरप्रेन्योर, और हमारी कोशिश होती है कि जो खवातीन के बिजनेसेस हैं उनको हम इतना फैसिलिटेट करें कि वो स्केल अप हो और वो नेशनली और इंटरनेशनली भी परफॉर्म करें। वंडरफुल। सो दिस इज 7th टाइम, राइट? सो पिछले 6 का कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा? और उसमें होता है ना कुछ सक्सेस स्टोरीज भी होते हैं कि जी एक खातून थी, वो फलानी जगह से आई थी, उसका छोटा सा एक स्टॉल था और आज उसका बिजनेस ग्रो कर गया। सो बेसिकली जब हमने पहली सीरीज शुरू की तो वो 2011 था। उस टाइम पे हम जैसे एक कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है और इसमें पब्लिक आ रही है, वो हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद जब इसमें खवातीन आती हैं तो उनकी हर तरह से लर्निंग होती है। फॉर एग्जांपल उन्हें पता चलता है कि उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनके कंपटीटर के पास क्या प्रोडक्ट है, उनकी प्राइसेस और उनके कंपटीटर की प्राइसेस में क्या फ़र्क है, और उसके अलावा जैसे इस्लामाबाद की जो मार्केट है वो बाकी शहरों की मार्केट से बहुत डिफरेंट है। सो आया जो उनका प्रोडक्ट है वो इस मार्केट के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, या उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप सोचें कि एक तो होता है ना कि आप प्रोडक्ट लेके जाएं और उसकी सेलिंग हो, सेल्स के अलावा एक लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी इस्लामाबाद एक्सपो में खवातीन एक्सप्लोर करती हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में काफ़ी सारी खवातीन ऐसी हैं जो होम बेस्ड बिजनेसेस कर रही हैं। सो वो होम बेस्ड बिजनेसेस को एक मार्केट डिस्प्ले मिल जाता है, और उसके अलावा क्योंकि हमारा सारा डिप्लोमेटिक सेक्टर भी यहाँ है, काफ़ी सारे एम्बेसडर्स भी हमारे इवेंट पे आते हैं और उनको भी एक पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान और एक पाकिस्तान की खुद मुख्तार औरत वो हम इस्लामाबाद एक्सपो में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। और इसमें इसी तरह से होता है जिस तरह आपने सक्सेस स्टोरी की बात की, तो वो जिस तरह से हम लोग सब लोग ऐसे हैं कि जैसे जैसे हमारा काम बेहतर होता जाता है तो हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है। तो काफ़ी सारी यंगस्टर्स, बच्चियां अपनी जो भी प्रोडक्ट लेकर आती हैं, देन व्हेन दे मेक सेल्स, सो उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है
हमारे एक्सपो ने और हमारे वुमेन चेंबर ने भी उस पर काफ़ी काम किया है कि हम इनके लिए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करें और इनके काम आगे बढ़ें। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे इसमें इतने सारे पार्टनर्स एंगेज हैं, सो यू नो वो जो पार्टनर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको उस इवेंट के लिए हैंड होल्ड नहीं करते, एक वो कॉन्टिन्यूशन में पूरे साल की कमिटमेंट देते हैं जिसमें उनके बिजनेसेस को हमने आगे कैसे लेके चलना है इस पे भी काम होता है। ओके अच्छा नाइमा, इस बार नया क्या हो रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली लोग यस इतने सालों से कनेक्टेड हैं। एग्जैक्टली, इस दफा नया हम ये कर रहे हैं कि दो चीजें हो रही हैं कि एक दफा तो हमारी ये जो कुछ फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ से कुछ खवातीन को हमने पिछले अरसे में ट्रेन किया था कि वो ऑलिव के प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं अपनी, वो भी लेकर आ रही हैं। सो मेनी ऑफ देम विल बी कमिंग टू इस्लामाबाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप सोचें कि कहलू में लोअर दिल से अगर खवातीन आके डिस्प्ले करेंगी अपना, तो एक ये भी नया हो रहा है। फिर उसके अलावा जिस तरफ हम जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, हमारी 2 दिन अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें इतनी इजी चीजें लाइक फॉर एग्जांपल कि आप अपनी वेबसाइट 5 मिनट में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने बिजनेस को मार्केट कैसे कर सकते हैं, और वो वाली सारी चीजें भी हम सिखाएंगे जिसमें अक्सर बिजनेसेस के पास पैसे ही नहीं होते कि वो उन रिसोर्सेज को हायर करें। सो एज अ स्टार्टअप कम्युनिटी और एज अ यंग एंटरप्रेन्योर आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दे दी जाए, आपको प्रॉपर वे फॉरवर्ड बता दिया जाए, आपको उन मेंटोर से कनेक्टिविटी करा दी जाए जो कि आपके बिजनेसेस को आगे चलाने में आपकी हेल्प करे। बिल्कुल। सो ये हम टुगेदर वी बिल्ट के कॉन्सेप्ट में अंदर 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस भी एक्सपो के साथ कर रहे हैं एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। एनीवन जिसका ने अभी कारोबार शुरू नहीं भी किया और जो कर भी चुके हैं वो उधर आके लर्निंग भी कर सकते हैं, कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं और अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और जो स्टॉल्स लगा रही हैं उसके लिए भी क्या कॉस्ट आपकी है? सो बेसिकली जो स्टॉल्स होते हैं उसमें हमारी एक नॉमिनल सी कॉस्ट हम खवातीन से ले रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आप ये भी देखें कि जब आप कहते हैं ना कि समथिंग जिसकी प्राइस अटैच्ड है तो लोग उसको सीरियसली उस पे काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स जो हमारे पास बच्चियां, जैसे कोई बच्ची है कि वो एक अपना छोटा सा काम अभी उसने एज अ हॉबी शुरू किया है, इस तरह के भी बहुत सारे लोगों को हम शोकेस कर रहे हैं। वंडरफुल। ओके अच्छा, तकरीबन कितने स्टॉल्स होते हैं जिनको आप अकोमोडेट कर पाते हैं? तो हमारे पास इसमें जो लाइक वुमेन ओन्ड बिजनेसेस हैं वो ऑलमोस्ट 100+ है। फिर इसमें जो हमारी फूड स्ट्रीट बनती है उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि जो खवातीन कारोबार खाने के करती हैं, बेशक वो होम शेफ्स हैं, बेशक वो अपने छोटे छोटे कैफेज चला रही हैं, तो हम उनको इनकरेज कर रहे हैं और उन्हीं की सारी हमारी फूड स्ट्रीट है। और फूड स्ट्रीट बाहर लग रही है? जी फूड स्ट्रीट बाहर लग रही है। बाकी जो अंदर आपका आई थिंक राइट साइड पे ऊपर हॉल है वहां पे आपके सेटअप? जी बिल्कुल, ऊपर सारा हमारा सेटअप है। और देखिए ये भी वो एक एक्टिविटी होती है जैसे हम एक्सपोज होते हैं, तो मैंने हमेशा से देखा कि ये एक खातून का तो बेशक बिजनेस होगा लेकिन इसमें एक पूरी फैमिली एंगेज होती है। I was about to ask कहीं ये वुमेन ओनली तो नहीं है, सिर्फ खवातीन ही आ सकती हैं? दिस इज फैमिली ओरिएंटेड इवेंट एंड उसमें ये होता है कि जाहिर बात है वो बच्चे अपनी मदर्स को, काफी सारे अपनी बहनों को, और सब ये हेल्प भी कर रहे होते हैं और इंगेज भी होते हैं और फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को उधर बुला भी रहे होते हैं। सो आप कहते हैं ना कि हम अपने पाकिस्तानियों को या हम सब एज लाइक ह्यूमन बीइंग्स एक प्रोडक्टिव माइंडसेट की तरफ जाएं। सो आई ऑलवेज थिंक दैट दिस इज अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी जिसके लिए आप प्लान करते हैं, आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अच्छा भाई मैंने अपनी प्राइसेस ऐसी कैसे नॉमिनल रखनी है कि मेरी सेल ज्यादा से ज्यादा हो, कंपैटिटिव भी रखनी है, और फिर आपने ये जो प्रोडक्ट टेस्टिंग भी करनी है ना कि जो मैं ये बना रही हूँ आया इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। आई थिंक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपको लगता है कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है आपकी अपनी उस एक विसिनिटी में आपको लगता है, लेकिन जब इस तरह एक्सपो में आप जाते हैं तो चूंकि डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं और उनकी जो राय आपके सामने आती है उससे आपको बेहतर तौर पे अंदाजा होता है कि आपने उसमें क्या एडिशन करनी है, कैसे उसको ऑल्टर करना है, या हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं दैट्स परफेक्ट फॉर देम। यस, और फिर इसमें हम एक और काम ये भी कर रहे होते हैं कि जैसे कि ना आप कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि काफी सारे लोगों को बल्क ऑर्डर्स मिल जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं कि हर बंदा खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। सो यू नो अगर आपके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं है, बट इफ़ यू हैव एवेन्यूज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड समहाउ, सो आपके पास वो पीछे एक वो डेवलप हो जाती है प्रॉपर सप्लाई चेन जहाँ से आपको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। बिल्कुल। सो फॉर एवरीवन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप आएँ, एक्सप्लोर करें, लर्न करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यू नो दिस इज द कम्युनिटी दैट वी बिलोंग टू, तो अपनी कम्युनिटी को हम
in like so many ways support कर सकते हैं. तो Exactly. just think of it as a way of supporting the community that you belong. और अगर ये नहीं भी सोच रहे, ठीक है आपने कहा सही है, लेकिन एंजॉय करने के Yes, बच्चों के लिए हमारे पास fun area. वीकेंड का अच्छा सिस्टम है. एंटरटेनमेंट वीकेंड का आराम से वो जाएं, खाना पीना एंजॉय बच्चों के करें, लिए हमारे पास handicrafts फ्री खरीदें. फन एरिया भी है और वहाँ पे बच्चों की भी कुछ एक्टिविटीज हो रही होंगी, क्योंकि हमारे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में भी ऐसे ही रहा है कि जो भी फैमिली आती है उसने 3-4 घंटे अगर गुजारने हैं, बच्चे भी साथ होते हैं, तो बच्चों के लिए ऐसा क्या हो कि वो भी कंफर्टेबली अपने पेरेंट्स को या वहाँ पे रह सकें. तो ये भी इसमें तो ये तो अच्छी बात है कि खवातीन आ सकती हैं, अदरवाइज होता है अच्छा बच्चों को छोड़ के कैसे पूरी families ऐसे हैं, इवेंट्स we में. are, अच्छा नाइमा, मैं चाहूंगी इस पे भी जरूर आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा. आप एम्पावर कर रही हैं बहुत सारी खवातीन को, स्पेशली जो घर में खवातीन बिजनेस चला रही हैं, वाकई उनको दुनिया का नहीं पता चल रहा होता. ऑल्दो हम डिजिटली सारे कनेक्टेड हैं, बट स्टिल जब आप मार्केट में जाते हैं तो वो एक अलग चीज सामने आती है. खवातीन के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? सो बेसिकली देखिए, ख़वातीन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह से हमने कहा ना कि आपके पास अगर पैसे होंगे तो आप में खुद मुख्तारी का कॉन्सेप्ट आएगा. हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर ज़रूर मौजूद है, और अगर हम देखें कि उस हुनर को हम अपने सही इस्तेमाल कर लें तो हमें कारोबार शुरू करके उसको आगे लेके चल सकते हैं. और आप ये भी देखें कि ज़ाहिरी बात है, जिस तरह से अभी जो वक्त है, ठीक है, मैं वक्त की इसलिए बात करूंगी कि चीज़ें डिफरेंट होती जा रही हैं. जब हम बचपन में होते थे, आवर फादर ओनली यूज्ड टू बी द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, और हम सब लोग पढ़ लिख लेते थे, सब कुछ कर लेते थे. बट अब जो टाइम आ गया है जिसमें जब दो कहते हैं ना, मैन एंड वुमेन ऑफ द फैमिली, दे बोथ अर्न इन एनी वे, इधर इट्स बी अ जॉब और अ बिजनेस. तो एक आप लाइफस्टाइल अच्छे और जो आपकी बेसिक इवन नेसेसिटीज हैं, सेंडिंग योर किड्स टू गुड स्कूल्स, तो वो अब हमें ये देखना चाहिए कि औरत हो या मर्द हो, चले मर्द की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ही हैं, लेकिन औरतें भी इस बात पे सोचें कि हम क्या वैल्यू जो है वो टेबल पे रख सकते हैं, और क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा, और क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए. सो उस कॉन्सेप्ट में जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और हमने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन पे डिफरेंट बैंक्स के साथ काम भी किया है. और फिर आप देखें कि ये वो वाली चीज़ें आ गई है ना, अब एक टैप पे हम कितना कुछ बैठे बैठे किसी तरीके से भी कर सकते हैं. सो मैं तो कहती हूँ कि हर औरत को, हर लड़की को और सबको कि अगर उसने एक लिपस्टिक भी खरीदनी है तो उसको किसी से पैसे ना मांगने पड़े चाहिए. आई थिंक और 24 hours of a day, ठीक है, इफ यू स्लीप 7 to 8 hours गुड टाइम, तो आप उसके बाकी रिमेनिंग आवर्स को एक मुस्बत सोच के साथ प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करें. आपने से पहले कहा ना कि अच्छा आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उससे बढ़ के आप अपनी कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं. बिकॉज जब आप कम्युनिटी के लिए जो भी करेंगे ना, तो आपको इनर सेटिस्फैक्शन और दिली खुशी हो.